नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमाउंट एरो। आज एक रीडिंग करते हैं। देखेंगे वो क्या रियलाइज करेंगे जब शायद बहुत देर हो गई हो, शायद आप मूव ऑन कर जाएं, शायद आप उस तरह से इस इंसान को दोबारा प्यार ही ना कर पाए, या आपके लिए ये उतना मीनिंगफुल ही ना रहे कनेक्शन जितना ये था। शायद आप उतना एफर्ट डालने के लिए तैयार ना हो। तो क्या वो इग्नोर कर रहे हैं, क्या समझ नहीं पा रहे हैं, और जब रियलाइजेशन होगी तो क्या फील होगा, देखते हैं। पहली एनर्जी है डेविल की। देखिए, जो वो इग्नोर कर रहे हैं इस समय वो है क्लैरिटी। ओके, वो किसी ना पैटर्न में अटके हुए हैं। फियर, ईगो, अटैचमेंट, कंट्रोल, टेम्पटेशन, ये सब कुछ हो सकता है, पर क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। वो इस कनेक्शन को समझने की बजाय फीलिंग्स और जैसे हैबिट्स के फ्लो में चल रहे हैं। ये वो अ, इसको इसके ऊपर यू नो काम करने में उनकी उनका फोकस नहीं है। इस कनेक्शन पे समझने में फोकस नहीं है, देख नहीं रहे हैं, बस रिएक्ट कर रहे हैं। उस तरह की एनर्जी है। एट ऑफ कप्स। देखिए, उनकी नज़र में ये कनेक्शन कुछ ऐसा है जहां वो इमोशनली डिस्टेंस बना रहे हैं। पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं करें, थोड़ा डिटैच, थोड़ा विदड्रॉ, बिना सोचे समझे। जब आप मुंह मोड़ लेते हैं या सोचते हैं कि ये मुझे फुलफिल नहीं कर रहा है, उस तरह की स्पेस में है। अम, शायद आपको कहीं रुला के, आपको अपनी पीठ दिखा के कहीं चले गए, उस तरह की एनर्जी है। अम, जैसे ये इससे मुझे हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, उस तरह की एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, लॉजिक से चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, इमोशंस को बिल्कुल साइड में रखा हुआ है। अ, सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से डिसीजन ले रहे हैं। ये उनके लिए क्या ठीक है, उनके लिए क्या वर्क करेगा, उनकी लाइफ स्ट्रक्चर में क्या काम करता है। उन्हें लगता है कि वो कंट्रोल में है और सब समझ रहे हैं, पर अम, यही चीज़ एक तरह से जैसे वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि इमोशंस दूसरे इंसान के तो हमेशा ही रहेंगे, पर मुझे जो मेरे लिए ठीक है मैं अभी वही करूंगा या करूंगी। सो उन्हें लगता है उन्हें सब पता है, पर वो फील नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अम, जो वो आपके बारे में नहीं समझ पा रहे हैं वो है हायरोफेंट। देखिए, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कनेक्शन कैजुअल नहीं था। यहाँ पे डेप्थ थी, स्टेबिलिटी का पोटेंशियल था, एक स्ट्रक्चर बन सकता था, और आप शायद बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे इस इंसान के लिए। और उस डिवोशन को भी शायद उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया कि ये तो मतलब मेरे पैरों में गिरा ही पड़ा रहेगा ये इंसान। अ, मैं इस किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जब तक चाहूँ वो बैठा रह सकता हूँ। मैं तो अपने हिसाब से ही डिसीजंस लूंगा। सो ये उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लेवल ऑफ डिवोशन और डेडिकेशन जो इस कनेक्शन के लिए है, और इस कनेक्शन की सीरियसनेस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, उनके अंदर कंसिस्टेंसी का थॉट है। अम, पर जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो पर बहुत स्लो मूवमेंट के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। पर इसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ बताने को तैयार नहीं है। वो अपने इमोशंस को जैसे होल्ड करके रखा हुआ है उन्होंने। फील करते हैं पर स्लो एक्ट करते हैं और साइलेंट रहते हैं, जिसकी वजह से शायद ये कांस्टेंट जो पैटर्न है, यही शायद इनका पैटर्न है, जिसकी वजह से फिर फाइनली एक इमोशनल डिस्कनेक्ट आ जाता है आप दोनों के बीच में। सन की एनर्जी है। देखिए, जो क्लैरिटी है वो डेफिनेटली आएगी। सन है जो हर चीज क्लियर कर देता है, रोशनी हर जगह फैला देता है। तो कोई मोमेंट, कोई रियलाइजेशन, कोई सिचुएशन उनको सच दिखाएगी, कुछ ट्रिगर करेगा, क्लियर, डायरेक्ट और अनडिनाइबल। उन्हें एक दिन सब कुछ समझ आएगा।
फोर ऑफ पेंटिकल्स, देखिए तब उन्हें जो समझ आएगा वो ये है कि वो इस कनेक्शन को छोड़ नहीं पाए, चाहे जो भी सिचुएशन हो उस समय, पर उनसे एनर्जेटिकली इस कनेक्शन को छोड़ा नहीं जा रहा था। इमोशनली अभी भी अटैच्ड है लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। वो रियलाइज करेंगे कि उन्होंने जो होल्ड किया वो इम्पोर्टेंट था, और जिस तरह से वो क्लोज्ड ऑफ रहे हर समय, अपनी एनर्जी को कभी भी आपकी तरफ फ्लो नहीं करने दिया प्रॉपरली, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इश्यूज आए हैं। वो रियलाइज करेंगे कि उन्होंने यू नो ये कनेक्शन इम्पोर्टेंट था उनके लिए। डेथ की एनर्जी है, देखिए ये रियलाइजेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, एक चेंज लाएगा इनमें। कोई ओल्ड माइंडसेट या ओल्ड पैटर्न शायद वो डेविल के साथ जो है वो ब्रेक होगा। उन्हें समझ आएगा कि उन्हें चेंज करना चाहिए था। समझेंगे, पर तब तक चीजें बदल चुकी होंगी। जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है आप उसी लेवल ऑफ डिवोशन में ना हो जिस पे आप अभी हैं या अभी तक थे। टू ऑफ कप्स, देखिए तब वो कनेक्शन की तरफ वापस देखना चाहेंगे, तब वो ये म्यूचुअल अफेक्शन, ये प्यार, ये सब कुछ वापस चाहेंगे। उन्हें फील होगा कि ये सब कुछ आप दोनों की तरफ था, या तरफ से था, अब दोनों के बीच में जो था वो कुछ रियल था। वो रिकनेक्ट करना चाहेंगे उस समय। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, देखिए यहाँ हेजिटेशन है, पेन, रिग्रेट या ओवर थिंकिंग की वजह से एक्शन लेने में रुक सकते हैं। रियलाइजेशन आएगा पर गारंटीड नहीं है कि एक्शन उसकी तरफ वो लेंगे। देखिए ये जो एनर्जी है ये आपको किसी और के बारे में नहीं बता रही है यहाँ पे, इनफैक्ट ये खुद के बारे में ज्यादा सिखा रही है। हर रियलाइजेशन का एक वक्त होता है और हर इंसान उस वक्त तक शायद नहीं पहुंच पाता। देखिए जो चीज आपको क्लियरली दिखने लगती है वो फिर आपको कंफ्यूज नहीं करती, और अ, अब आप चीजों को देख रहे हो वैसे जैसे पहले नहीं देखते थे। आपके नजरिए में कुछ शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे कुछ चीजें क्लियरली आप देखना आपको शुरू हुई है। देखिए अवेयरनेस ना हमेशा डिसीजंस को चेंज करती है, तो इस बार कंट्रोल उन पे मत कीजिए या उनके उनको कंट्रोल मत दीजिए कि वो कब समझेंगे। इस बार बस इतना डिसाइड करिए कि आप क्या एक्सेप्ट करेंगे। क्लैरिटी आपको रुकने या जाने के लिए नहीं कह रही है, वो आपको सही चूज करने के लिए कह रही है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।